तो उत्तराखंड में तो कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, झूठ बोल करके मुस्लिम। वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? मैं गोलजी के पास जो है न्याय मांगने को जा रहा हूँ। पारिवारिक यात्रा है, अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं। झूठ का विष वृक्ष बोए है। वो कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है? गंगा सम्मान यात्रा के बाद गोलजू न्याय यात्रा पर निकले हरदा उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर चर्चा का केंद्र बने हैं। सियासी लड़ाई अलग अलग तरीके से लड़ी जा रही है। हरदा का अपना मिशन है, अपना मकसद है और इसी मकसद में वो बीजेपी के झूठ को बेनकाब करने का दावा कर रहे हैं। हरदा की ये यात्रा कई मायनों में अहम है और इसके सहारे कई समीकरण भी साधे जा रहे हैं। गोलजू के दर्शन करने के लिए भी जा रहा हूँ। मेरी जो काली कुमाऊं की यात्रा है चंपावत की, वो सांस्कृतिक दर्शन भी है, संस्कृति का केंद्र बिंदु है हमारा काली कुमाऊं। और उसके अलावा जो है, जो भाजपा ने यहाँ की राजनीति में झूठ का विष वृक्ष बोए है, वो झूठ का पर्दाफाश करने के लिए भी मैं गोलजी के पास जो है न्याय मांगने को जा रहा हूँ। कांग्रेस ने अहमदाबाद के अपने उसमें कहा है, कांग्रेसियों से जहां जहां अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ। और यहाँ तो उत्तराखंड में तो कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ, झूठ बोल करके, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का झूठ बोल करके और दूसरे झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण कर लिया, जो संविधान सम्मत तरीके से संविधान में नहीं हो सकता है। धर्म के आधार पर कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। जबरदस्ती जो है धर्म के आधार पर पूजा करने के लिए, कि किसी को हनुमान चालीसा जी का पाठ करने के लिए या जपजी साहब का पाठ करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, बाइबल की आयतें पढ़ने के लिए छुट्टी नहीं दी जा सकती। संविधान इजाजत नहीं देता है। लेकिन भाजपा ने ये दोनों जोड़ 2017 में भी करे और 2022 में भी करे। मैं उसका पर्दाफाश करने के लिए हमको शक्ति दो, वो शक्ति मांगने के लिए भी गोलजू के दरबार में जा रहा हूँ। हरदा अपने एक्शन से विरोधियों की टेंशन बढ़ाने की कवायद में है, तो फिर विरोधी भी पीछे नहीं। वो भी हरीश रावत को टेंशन देने में 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश में है। बीजेपी का दावा यह है कि हरदा की ये यात्रा सिर्फ पारिवारिक यात्रा है और मकसद है अपने बच्चों को सियासी तौर पर फिट करना। देखिए, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि माननीय हरीश रावत जितने वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के जो हाल उन्होंने किए हैं पूरा उत्तराखंड देख रहा है, पूरे देश में देखा है। और वो कहते हैं कि कांग्रेस झूठ का शिकार हुई है। वो झूठ कौन था? कौन था वो बात आदमी जिसका स्टिंग हुआ था, जिसने कहा था कि आप कोप अप कर लीजिएगा लेकिन मेरी सरकार बचा दीजिएगा? ये किसने कहा था? कौन था वो व्यक्ति जो अपने बच्चों के लिए कांग्रेस को प्लेसमेंट एजेंसी बना के बैठा हुआ है, जो अपने बच्चों का प्लेसमेंट ढूंढ रहा है, उसके लिए न्याय मांगने जा रहा है कि मेरे बच्चों को किस तरह से रास्ता मिल जाए, कांग्रेस को मिले ना मिले? कौन है वो आदमी? ये पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। उनकी यात्रा कोई यात्रा नहीं, पारिवारिक यात्रा है। अपने परिवार का प्लेसमेंट चाहते हैं, क्योंकि आप देखिएगा ना, 2-2 जगह से खुद लड़ते हैं। कहीं से लड़की लड़ती है, कहीं से लड़का लड़ता है। आगे भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे कि कहाँ पर मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, कहाँ मैं अपने किसी बच्चे को फिट कर सकूँ। तो उनकी यात्राएं इस कारण चल रही हैं। लेकिन ठीक है, वो अपना कुछ कुछ करते रहें, उसके कारण क्षेत्र का मनोरंजन भी होता है, उत्तराखंड की जनता उसका आनंद भी लेती है। आरोपों की लड़ाई जारी है। बयानों के सहारे कीचड़ उछाली जा रही है, एक दूसरे के दामन को दागदार किया जा रहा है। सवाल यही है कि इस लड़ाई में जीत किसकी होगी। लेकिन मौजूदा दौर में इतना तो तय है कि हरीश रावत फिर से सियासी सुर्खियों में हैं। उनकी यात्रा एक अलग दिशा में चल रही है और उसी दिशा के सहारे कांग्रेस की दशा कितनी सुधरेगी ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, इंतजार उसके जवाब का भी है।